हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संगम इम्पैक्ट। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से एडुटेरिया, क्रॉन, आरबीडी, किरण, रुक्मिणी, केबीसी नैनो एवं ज्ञान बिंदु के प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। इसीलिए अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके, जिससे बिहार एसएससी इंटर लेवल की परीक्षा की प्रिपरेशन करने में आपको मदद मिल सके। फ्रेंड्स, इस सेशन में बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्ज़ाम्स के लिए क्रॉन के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करने वाले हैं, जिसका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? तो वो है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो लॉर्ड डलहौजी का। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो बम्बई से। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की? तो मोहम्मद इकबाल ने। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? तो उसका नाम है प्रचंड। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो वो है स्काई रूट एरोस्पेस। अगला प्रश्न है, डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो वो संजीता चानू को। अगला प्रश्न है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वो कर्नाटक ने। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? तो वो बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला प्रश्न है, लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? तो वो प्रिंस चार्ल्स तृतीय। अगला प्रश्न, किस राज्य ने मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की है? तो वो पश्चिम बंगाल ने। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। अगला प्रश्न, भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक सभी IIM के लिए विजिटर के रूप में किस व्यक्तित्व का प्रस्ताव करता है? तो वो राष्ट्रपति का। अगला प्रश्न, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोव के युद्ध में हराया वो कौन था? तो वो था सर आयरकुट। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो वो है अन्नाईमुड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है? तो वो राज्य है ओडिशा। अगला प्रश्न, संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? तो असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच की सीमा बनाती है। अगला प्रश्न, 2011 में संपन्न होने वाली जनगणना देश की कितनीवीं जनगणना थी? तो वो 15वीं जनगणना थी। अगला प्रश्न, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है तो किसके द्वारा? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई है? तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न निर्यात और न ही आयात होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है? तो वो संबंधित है भुगतान संतुलन से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निक्की क्या है? तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक है।
अगला प्रश्न, मसाला बॉन्ड के बारे में क्या गलत है? तो इस बॉन्ड को विदेशी मुद्रा में जारी किया जाता है, यह कथन गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक बॉक्स के बारे में इनमें से क्या गलत है? तो ब्लैक बॉक्स में वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी क्षमता उपलब्ध है, यह कथन गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पुराना गिरजाघर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में, जो सेंट थॉमस चर्च के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में स्थित किस मस्जिद को झूलती मीनारों वाली मस्जिद कहते हैं? तो सिद्दी वसीर मस्जिद को। अगला प्रश्न, सही मिलान करें। सूची 1 में है ज्योति रांधवा। तो ज्योति रांधवा जो है वह गोल्फ से संबंधित है। जगदीश खट्टर जो है वह ऑटोमोबाइल उद्योग से संबंधित है। और सोनल मानसे जो है वह नृत्य से संबंधित है। तथा अमृता शेरगिल जो है वो चित्रकला से संबंधित है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एस अगेंस्ट ऑड्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो वो सानिया मिर्जा की। अगला प्रश्न, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन पवन भारत द्वारा उसके किस पड़ोसी देश में किया गया एक शांति स्थापना का ऑपरेशन था? तो श्रीलंका में। अगला प्रश्न, किस जीव के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट गोडवन प्रारंभ किया गया है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण हेतु। अगला प्रश्न, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सरकारी पदों एवं सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद है 16 के 4, 16 के 4 के का एवं 16 के 4 के खा, अर्थात ये सभी अनुच्छेदों में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7। अगला प्रश्न, कोंकण रेलवे जोड़ती है? तो वह रोहा को मंगलौर से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की है? तो वो दक्षिण अफ्रीका ने। अगला प्रश्न, डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, जनशक्ति प्रदर्शनी का आयोजन किस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के साथ किया गया? तो वो है मन की बात। अगला प्रश्न, माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने जा रहा है? तो गुजरात में। अगला प्रश्न, किस राज्य ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया? तो तेलंगाना ने। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने वेटसोन्स एएल और डेटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो कंपनी है IBM। अगला प्रश्न, किस भारतीय निशानेबाजी जोड़ी ने ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो अभिनव शाह और गौतमी भनोट ने। अगला प्रश्न, विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 जून को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो कोलकाता में। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो दुबई में। अगला प्रश्न, टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है? तो NPCI। अगला प्रश्न है, कौन सा देश
संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बन गया है? तो वो देश है ईरान। अगला प्रश्न, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो रुद्रास खंडेलवाल ने। अभी तक हमने सामान्य ज्ञान को कवर किया है। आगे हम सामान्य विज्ञान को प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें प्रश्न है कि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। अगला प्रश्न, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो वह है आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि वेग कम हो जाता है। तो यह कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, समृद्ध यूरेनियम होता है? तो प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, वह होता है समृद्ध यूरेनियम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। तो टाइपराइटर की खोज सोल्स ने किया। एक्स किरण यानी एक्सरे की खोज जो है वो रॉयंटेज ने किया। रेडियो की खोज जो है वह मार्कोनी ने किया। और सेफ्टी लैंप्स का खोज जो है वो डेवी ने किया। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है? तो हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो शुष्क बर्फ जो है यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। जीन थेरेपी यह रक्त रोगों का उपचार है। क्रायोनिक्स जो है यह पुनर्जीवित करने हेतु जीवित है। और कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर का उपचार है। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु यानी एटम का भाग नहीं है? तो वो है फोटोन। अगला प्रश्न, मोती के मुख्य अवयव है? तो एरागोनाइट और कंचियोलिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? तो वो तांबा है। अगला प्रश्न, भारी जल का रासायनिक फार्मूला है? तो DTO। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो वह है बेरियम तथा स्ट्रॉन्शियम प्रकृति में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यह कथन सही नहीं है। तो इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो वो है पॉलीकार्बोनेट। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो वो है नाइट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो वो है अनुमानसिकता और विचरण का। अगला प्रश्न, एम्फीबिया बताता है? तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वह है आलू, जिसका मूल नहीं खाया जाता है। आलू को खाने वाला भाग है तना, तो यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, RH कारक का नाम संबंधित एक प्रकार के क्या है? तो वो है बंदर से। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो आती है? तो वो कहाँ से आती है? तो जल से। यानी प्रकाश संश्लेषण में जल का विखंडन करके ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है?
तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न कि महिला सेक्स हार्मोन है, तो वह है एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न, पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया, तो वो जॉन साल्क ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु ईईजी किया जाता है, तो वह मस्तिष्क के। इस सेशन में सिर्फ बिहार एसएससी के लिए जीके और जीएस को कवर किया गया था। मैथ एवं रीजनिंग के लिए अलग से वीडियो लाया जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।